तत्र च, और फिर ऐसी बात मान ली जाए तो, यदि ये मान लिया जाए कि परमात्मा का तो बाह्य प्रत्यक्ष से ही हम ज्ञान कर लेंगे, आंतरिक प्रत्यक्ष के बिना ही आंख से ही देख लेंगे उसको, ऐसा मानेंगे तो या तो बद्धात्मा होगा या कोई जीवन मुक्त होगा। तो ऐसी स्थिति में क्या दोष आएगा, वो एक दोष और बता रहे हैं। बोलिए। उभयथा अपि असत्करत्वम। भाष्यम। उभयथा प्रकारेण अपि मुक्तस्य बद्धस्य च ईश्वरत्वे। तो यदि हम बाह्य प्रत्यक्ष से ईश्वर को माने, आंख से ही देखें, तो या तो बद्धात्मा होगा या फिर जीवन मुक्त होगा। यदि इन दो में से किसी को हमने ईश्वर मान लिया तो ये दोष आएगा असत्करत्वम, ऐश्वर्य अयोग्यत्वम। फिर उसमें ईश्वर की योग्यता सिद्ध नहीं हो पाएगी। जो ईश्वर असली ईश्वर है उसकी योग्यता क्या है, आगे लिख रहे हैं, जगत रचना आदि व्यवहारे अकिंचित करत्वम अस्ति। ईश्वर का काम है जगत रचना करना, सृष्टि बनाना, पालन करना, विनाश करना, सबका कर्मफल देना, ये ईश्वर के काम है। जो इन कामों को कर सकता है वो असली ईश्वर है। और अगर हम शरीरधारी को ईश्वर मान लेंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता, न सृष्टि बना पाएगा, न सबकी देखभाल कर पाएगा, न सबका कर्मफल दे पाएगा, न कोई न्याय कर पाएगा। एक देश में रहेगा तो कैसे कुछ नहीं कर पाएगा। या भारत में रहेगा तो अमेरिका के व्यक्ति बनेगा, नहीं कर पाएगा। इसलिए वो असत्करत्व, वो सृष्टि संचालन आदि कार्य नहीं कर पाएगा। अगर शरीरधारी को ईश्वर मानेंगे तो दो में से चाहे जिसको मान लो, दो में से बद्धात्मा हो या जीवन मुक्त हो, कोई भी ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अकिंचित करत्वम अस्ति, वो कुछ नहीं कर पाएगा, सृष्टि रचना आदि व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो मुक्तस्य प्रयोजन अभावात् अथ च बद्धस्य सामर्थ्य अभावात्। तो ये जो हेतु इन्होंने अलग अलग दिया ये ठीक नहीं है, दोनों पर एक ही हेतु लागू होता है। मुक्तस्य च बद्धस्य च सामर्थ्य अभावात्, दोनों में से किसी में भी सामर्थ्य नहीं है जो सृष्टि संचालन कर ले, सृष्टि बना ले, चला ले, कर्मफल दे ले, चाहे मुक्त जीवन मुक्त हो चाहे बद्ध हो, दो में से कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए इनको ईश्वर नहीं मानना चाहिए। जो आंख से दिखते हैं इनको ईश्वर नहीं मानना चाहिए। असली ईश्वर तो समाधि से ही जाना जाएगा, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से। ठीक है। इसमें एक वाक्य काटा हुआ है क्या? हाँ, यही तो बताया ना मैंने, प्रयोजन अभावात गलत है, ये काट दो। दोनों के लिए एक ही हेतु है, सामर्थ्य अभावात। मुक्तस्य बद्धस्य च सामर्थ्य अभावात, दोनों में से किसी का भी सामर्थ्य नहीं है जो सृष्टि संचालन कर ले। सूत्रार्थ। यदि किसी जीवन मुक्त आत्मा को अथवा बद्ध आत्मा को ईश्वर मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं होगा। तो यह ठीक नहीं होगा क्योंकि इन दोनों में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी ईश्वर के कार्य, ईश्वर के कार्य ब्रैकेट में लिखिए, सृष्टि रचना पालन विनाश आदि, सृष्टि रचना पालन विनाश आदि नहीं कर सकता।